मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म। आपने फिफ्थ टर्म मालूम करनी है किस चीज़ की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो क्वेश्चन में आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है, उसकी आपने जो फिफ्थ टर्म है उसको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स जो हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स वो गिवन है। मसलन 3 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने इसकी जो फिफ्थ टर्म है उसको मालूम करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले लिखना है 3, 6, फिर 12, फिर 3 के नीचे आपने लिख लिया A1, 6 के नीचे लिख लिया A2, 12 के नीचे लिख लिया A3, फिर A4 और A5 आपने अपने पास से लिख लिया। तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं ये हमने फाइंड करनी होंगी। तो इन 2 टर्म्स को हम अभी फाइंड करते हैं। तो अगर वो ये कहना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो फिर आपने याद रखना है इसके अंदर ये वाला फार्मूला लगता है AN इज़ इक्वल टू A1 और R की पावर n-1। तो इस फार्मूले के अंदर आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 आपके पास n की वैल्यू होनी चाहिए, नंबर 2 A1 होना चाहिए और नंबर 3 R होना चाहिए। तो n से मुराद है नंबर ऑफ़ टर्म्स। अगर हम देखें तो ये कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 हैं। इस वजह से हम कहेंगे n किसके बराबर होगा जी, 5 के बराबर होगा। बाकी इस जगह पर चलो मैं लिख देता हूँ कि n किसके बराबर है जी, 5 के बराबर है। A1 होता है पहली टर्म। तो पहली टर्म क्या है, 3 है। तो हमें ये पता चल गया A1 जो है वो किसके बराबर है जी, 3 के बराबर है। अब R जो है वो आपने निकालना है। R होती है रेशो। तो R रेशो होती है। तो रेशो जो है वो किस तरीके से ली जाती है कि आपने 2 टर्म्स बिल्कुल साथ साथ वाली लेनी है। मसलन अगर आप ये 2 टर्म्स ले लें तो 6 को आपने ऊपर लिखना, अगली टर्म ऊपर, उससे पिछली टर्म को नीचे लिखना। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो R किसके बराबर आ गया जी, 2 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से ये जो R है इसको फाइंड किया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो पहली 2 टर्म्स को छोड़ देते और उससे जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं, मसलन ये वाली 6 और 12, इन 2 टर्म्स को आप ले लेते हैं। तो जिस तरह इस जगह पर हमने किया हुआ है कि 12 डिवाइडेड बाय 6 करते, फिर भी इसका आंसर कितना आना था, R का 2 आना था। और अगर आप ये वाली 2 टर्म्स ले लेते, 6 डिवाइडेड बाय 3 करते, फिर भी आपके पास इसका आंसर कितना आना था, 2 आना था। इन दोनों में से कोई एक आपने सॉल्व करके आपने R की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब ये जो वैल्यूज़ हमने मालूम की हैं, मसलन A1 को कंपेयर किया और R की वैल्यू जो हमने निकाली और हमें पता है n किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये तमाम वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूले में पुट करना है, AN वाले फार्मूले में। तो अब इधर हम पुट कर देते हैं। अब देखें अगर n की बात करें, n इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है, इन 2 जगह पर n की वैल्यू 5 पुट कर दी। तो ये बन गया A5 A1, R की पावर कितनी बनेगी, 5 - 1 वो कितनी हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी। इस जगह पर हमने 4 लिख दिया। अब हम ना बाकी 2 वैल्यूज़ भी पुट करते हैं। मसलन A1 की वैल्यू पुट करते हैं। A1 किसके बराबर है, A1 बराबर है जी 3 के। तो ये इस जगह पर ऊपर जो लिखा हुआ है A1 बराबर 3 है, उसको इधर लिख दिया। फिर उसके बाद R की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस जगह पर R है, तो R की जगह पर लिखा 2। अब जो 2 की पावर है 4 है, इसका मतलब ये है कि 2 को 4 टाइम्स लिखना है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 × 2 और फिर मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई यानी कि 3 × 16। इस जगह पर क्या आना है, 16 आना है। जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो कितना आ जाता है कि यहाँ पर आ जाएगा 3 6 ज़र 18, 8 आ गया और 1 कैरी, और 3 1 ज़र 3 और 4। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। तो ये इस जगह पर ना गलती हुई है, तो ये आपने इसको ठीक कर लेना। इस जगह पर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, 16 लिखना है। फिर आपने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। इस जगह पर गलती है, इस गलती को आपने ठीक कर लेना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।